तुम पैसा कमा रहे हो और थोड़ा सेव भी कर रहे हो, पर एक सिंपल सवाल, क्या तुम्हारा पैसा सिर्फ सेफ है या ग्रो भी कर रहा है? 5-10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखते हो तो रियलाइज़ होता है यार पहले चीज़ें कितनी सस्ती थी और वही चीज़ आज डबल महंगी हो गई है। महंगाई हर साल बढ़ती रही पर हमारा पैसा उतना स्पीड से नहीं बढ़ा। और बस यही डिफरेंस है पैसा सेव करने में और इन्वेस्ट करने में। और आज इसी डिफरेंस को सिंपल तरीके से समझते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा लोग सिर्फ सेविंग को ही फाइनल सॉल्यूशन समझ लेते हैं। सैलरी आती है और थोड़ा पैसा बैंक में रख देते हैं और बस लगता है काफ़ी है। पर टाइम के साथ महंगाई बढ़ती रहती है और गोल्स भी बढ़ते रहते हैं, इसलिए सिर्फ सेविंग से फ्यूचर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वही दूसरी तरफ लोग बिना समझे इन्वेस्टिंग तो कर देते हैं, पर जब मार्केट गिरती है तो पैनिक हो जाते हैं और बोलते हैं इन्वेस्टिंग में रिस्क है। मतलब दोनों तरफ कन्फ्यूज़न। इसीलिए पहले क्लियर करना ज़रूरी है कि सेविंग का रोल क्या होता है और इन्वेस्टिंग का रोल क्या होता है। तो पहले बेसिक क्लियर करते हैं, सेविंग होती क्या है। सेविंग का मतलब पैसा को सेफ जगह रखना फ्यूचर के लिए, ताकि वो इमरजेंसी में काम आ सके और शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो सके। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा सैलरी 25,000 है और मंथली एक्सपेंस 18,000। अब तुमने बैंक में 40,000 सेव किए हो। ये पैसा इमरजेंसी के लिए होती है। सेविंग ग्रोथ के लिए नहीं होती, प्रोटेक्शन के लिए होती है। और सिर्फ प्रोटेक्शन फ्यूचर सिक्योर नहीं करता। अब इन्वेस्टिंग को समझते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब पैसा को ग्रो करने के लिए लगाना। एग्जाम्पल के लिए 5,000 SIP 20 साल के लिए। यहाँ शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के चांसेस हाई रहता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात क्लियर होनी चाहिए, यहाँ रिटर्न गारंटीड नहीं होता और रिस्क हमेशा साथ आता है। सेविंग में पैसा सेफ रहता है और इन्वेस्टिंग में पैसा बढ़ता है। अब दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं। सेविंग का पर्पस होता है पैसा को सेफ रखना और इन्वेस्टिंग का पर्पस होता है पैसा को बढ़ाना। सेविंग में रिस्क बहुत कम होता है और इन्वेस्टिंग में पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 साल बाद ट्रिप पे जाना है या कुछ महीने के अंदर लैपटॉप या बाइक लेना है तो सेविंग, और अगर 15 साल बाद रिटायरमेंट या फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएशन करना है तो इन्वेस्टिंग। पर एक चीज़ है जो सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों का गेम चेंज कर देती है और वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब टाइम के साथ चीज़ों का प्राइस महंगा हो जाना। एग्जाम्पल के लिए आज जो समोसा 10 रुपये में मिल रहा है शायद 5 साल बाद वो 20 रुपये का मिले। बस यही है इन्फ्लेशन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब तुम सारा पैसा बैंक में जमा कर देते हो तो पैसा 3 से 4% से बढ़ रहा होता है और चीज़ों का दाम यानी इन्फ्लेशन 6 से 7%। तो टेक्निकली तुम्हारा पैसा सेफ तो है, लेकिन टाइम के साथ पावर कम हो रही है। मतलब पैसा नंबर में तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू में पीछे जा रहा है। इसलिए सिर्फ सेविंग इनफ नहीं होती, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे पैसा खा जाती है। इसीलिए इन्वेस्टिंग का एक सीक्रेट वेपन होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है तुम सिर्फ अपने पैसे पे रिटर्न नहीं कमाते, अपने रिटर्न पे भी रिटर्न कमाते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हो 10% से, तो 1 साल में 11,000। अब अगले साल 10% 10,000 पे नहीं लगेगा, 11,000 पे लगेगा। यही मैजिक है, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट। इसीलिए 20s में स्टार्ट करना पावरफुल होता है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम होता है। इन्फ्लेशन पैसा कमज़ोर करता है लेकिन कंपाउंडिंग पैसा पावरफुल बनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो। अब सवाल आता है सेविंग कब करनी चाहिए। तो सबसे पहले इमरजेंसी के लिए, अगर कल जॉब चली जाए या मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो 6 से 7 महीने का एक्सपेंस सेफ होना चाहिए। अब दूसरा, जब गोल शॉर्ट टर्म का हो, जैसे कुछ महीने बाद बाइक या लैपटॉप लेनी है या ट्रिप पे जाना है। और तीसरा, जब इनकम स्टेबल हो, अगर जॉब नया हो
और इनकम फिक्स ना हो तो पहले स्टेबिलिटी बनाओ, क्योंकि सेविंग का काम है सेफ्टी देना, ग्रोथ देना नहीं। जब ये सेफ्टी रेडी हो जाए तब इन्वेस्ट स्टार्ट होती है। अब सवाल आता है इन्वेस्टिंग कब करनी चाहिए। सबसे पहले जब इमरजेंसी फंड रेडी हो, क्योंकि अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए और तब मार्केट नीचे हो तो लॉस में पैसा निकालना मजबूर हो जाओगे। इसलिए पहले सेफ्टी फिर ग्रोथ। और दूसरा, जब गोल लॉन्ग टर्म का हो, जैसे 10 साल 15 साल, एग्जाम्पल के लिए रिटायरमेंट या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना। तीसरा, जब हर महीने इनकम रेगुलर हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब सिंपल सा सिस्टम याद रखो, इमरजेंसी फंड सेविंग और लॉन्ग टर्म गोल इन्वेस्टिंग। अब तुम्हें क्लियर हो गया कि सेविंग कब करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बाकी है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। ये रिस्क होता क्या है? क्या लॉस का मतलब परमानेंट लॉस होता है? मार्केट गिरता क्यों है और लोग पैनिक में आके लॉस क्यों कर देते हैं? नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक क्लियर करेंगे, रिस्क होता क्या है। अगर आप बिगिनर हो तो चैनल को फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।